एक्टर सीएम बन रहा है, पीएम लवर बन रहा है और युवा कॉकरोच बन रहा है। आपको नहीं लगता कि ये किसी चूतियापे से कम नहीं है कि एक जज ने बस एक शब्द बोला और उसके बाद ही सिर्फ 4 दिन में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी बन गई और आज उस नाम के साथ 13 मिलियन लोग खड़े हैं। India may soon have 2 new political parties, the Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. Cockroach Janta Party. And it calls itself the voice of the youth. पंद्रह मई 2026 सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना के पास एक केस चल रहा था। उसी केस के बीच में उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जो शब्द शायद उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए। Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of become another activists. And they start attacking. उन्होंने इंडिया के युवाओं को कॉकरोच बोला। यही स्टेटमेंट पूरे देश के युवाओं के दिल में आग लगा दी क्योंकि उन्हें नौकरी तो मिल नहीं रही थी और पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे थे और देश का भी कुछ भला नहीं हो रहा था। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि RTI क्या होता है, क्योंकि जो लोग आउटरीच में हैं उसमें से बहुतों को शायद ही पता होगा कि इसका मतलब क्या है। RTI का मतलब होता है राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब आप 10 रुपए देकर सरकार से ये पूछ सकते हो कि उन्होंने आपके गाँव में जो सड़क बनाई है उसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं, उसका टेंडर किसको मिला है। ये सब आप सिर्फ 10 रुपए देकर जान सकते हो। यह सब तुम्हारा कानूनी अधिकार है। अब सीजीआई ने इस पर लोगों को परेशान क्यों बोला? क्योंकि बहुत से लोग हर चीज पर RTI फाइल करते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। हर एक चीज पर RTI फाइल करते हैं, इससे गवर्नमेंट रेलवेशन वेस्ट होता है और यह बात सच है। लेकिन इसी RTI की वजह से हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं। इसी की वजह से हमें पता चला कि PM करियर फंड गवर्नमेंट का नहीं है, यह एक प्राइवेट फंड है। इसी वजह से यह एक परिष्ठ नहीं, यह सिस्टम की वो आंखें हैं, यह सिस्टम की आंखें हैं और सीजीआई उन आंखों को कॉकरोच बता रही है। अब सवाल उठता है आखिर इस बात से इतना ज्यादा हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, यह उस युवा पर हमला था जिसका एग्जाम कैंसिल हो चुका था, जिसे जॉब नहीं मिल रही है, जो हमेशा टैक्स भर रहा है, GST भर रहा है, इनकम टैक्स भर रहा है और बदले में मिलती है टूटी फूटी सड़कें, प्रदूषित हवा और अब मजाक उड़ाया जा रहा है कॉकरोच बोलकर। तो इसी बात पर युवा ने सोचा ठीक है, अगर सिस्टम नाला है तो हाँ हम है कॉकरोच। और इसी वजह से 16 मई को ट्विटर पर एक पेज बना कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। उसके बाद जो अगले 4 दिनों में हुआ उसे देखकर दुनिया हैरान हो गई। ट्विटर पेज बना, इंस्टाग्राम पेज बना, खुद की वेबसाइट बनी, मैनिफेस्टो निकाले गए, रेलुएशन बने और फॉलोअर्स बढ़ते गए। 4 दिन में 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इस पार्टी के। दुनिया के किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के सोशल मीडिया पेज पर इतनी तेजी से ग्रोथ इतिहास में कभी भी नहीं हुई। इस पार्टी को ध्रुव राठी ने भी सपोर्ट किया, लाइफ मेडिकल ने भी सपोर्ट किया, राइट मीडिया और यूट्यूबर्स ने भी सपोर्ट किया और बाद में गवर्नमेंट ने इनका ट्विटर पेज ही उड़ा दिया। और उसके बाद जो आग युवाओं के दिलों में थी वो और भी भड़क गई, क्योंकि जब कोई चीज दबाई जाती है तब वह चीज और भी बड़ी होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं असलियत की। उन्होंने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए कि जो लोग इनके पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उनके अंदर ये 4 चीज होनी चाहिए। पहली, वो बेरोजगार होने चाहिए। दूसरी बात है शारीरिक रूप से अश्लील होने चाहिए। तीसरी बात, दिन में 11 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव होने चाहिए। चौथी बात, पेशेवर तरीके से शिकायत करने वाले होने चाहिए, यानी देश बदलने के लिए असली बेरोजगार लोग होने चाहिए जो दिन भर फोन चलाए। और अगर कोई लोग 11 घंटे फोन चला रहा है तो उसको इस पार्टी की जरूरत नहीं है, उसे एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि इस पार्टी में भर्ती होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये घोषणा खुद नहीं लिखी गई। जो लोग देश चलाने की बात कर रहे हैं वो लोग अपने खुद के घोषणा पत्र नहीं लिख पा रहे हैं और चले हैं देश चलाने। यह एक मजाक है, यानी एक मीम है जो बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी बात, यह पेज आखिर किसने बनाया? सबसे जरूरी सवाल यही है, देश का युवा इतना थका हुआ क्यों है कि उसे एक उम्मीद मीम के पेज से है? विपक्ष इतना कमजोर क्यों है कि उसका काम एक सोशल मीडिया पेज कर रहा है? परीक्षा रद्द हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, टैक्स लिया जाता है और जवाब भी नहीं दिया जाता है, और जब युवा आवाज उठाता है तो उसे कॉकरोच बोल दिया जाता है। यह एक पेज की नाकामी नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी है। और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक ऐसे आंदोलन होते रहेंगे किसी न किसी नाम से। क्या आपको ये लगता है कि ये आंदोलन कुछ बदल पाएगा? क्या फिर से किसी ट्रेंड की तरह लोग कुछ दिनों में इसे भूल जाएंगे? आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। Have you seen their youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI. अब बहुत क्या घंटे का इंसाफ देश कैसे होगा साफ? इनकी नीयत में है दाग सिर्फ कर